नमरूद अल्लाह का दुश्मन, दुनिया के बादशाह, वो भी अपने आप को, फिरौन तो अपने आप को रब आला कहलाता था, अना रब्बुकुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। नमरूद कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा राज़िक़ हूँ। और उलमा कहते हैं कि नमरूद ने ये काम किया हुआ था कि जब खेतों में गल्ला उगे तो वहां से सारा गल्ला जमा करा के अपने खजाने में रख दिया था। खेतों में जो गल्ला उगता था वो सारा जमा करके अपने खजाने में जमा कर दिया करता था। अब जिसको गल्ले की जरूरत है वो नमरूद के दरबार में आए और उसको सजदा करे, पहले उसको सजदा करे तो जो गल्ला मिलेगा, क्योंकि नमरूद वाले थे नाऊज़ बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ बिल्लाह। और जहाँ पर वो खुद था उसको सजदा करे, और जो दूर के इलाके जहाँ पर वो खुद नहीं था वहाँ उसने अपनी तस्वीरें या अपने बुत रखवा दिए थे कि आके इसके बुत को, इसकी तस्वीर को सजदा करे, उसे बदला मिलेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया ने उनसे अर्ज़ किया घर में कोई खाने का सामान नहीं है, गल्ला खत्म हो गया, आप भी दरबार में जाइए, गल्ला लेकर आइए, गल्ला तो वहीं से मिलता है। आपने बोरी ली तो चल दिए नमरूद के दरबार में, वहां पहुंचे, वहां पहुंचकर नमरूद को सजदा नहीं किया। शाही दरबार के लोगों ने कहा कि आपने नमरूद को सजदा नहीं किया, आप किस लिए आए हैं? मुझे गल्ला चाहिए, मेरे घर में जरूरत है कि जो उस नमरूद को सजदा नहीं करता उसको गल्ला नहीं मिलता। आया कि नहीं, सजदा तो सिर्फ एक अल्लाह को किया जाता है, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना चाहिए नहीं। मैं तो नमरूद को सजदा नहीं करूंगा। आप नमरूद को सजदा नहीं करेंगे आपको गल्ला नहीं मिलेगा, आप नमरूद को सजदा नहीं करेंगे आपको गल्ला नहीं मिलेगा। मैं बहुत अच्छा, खाली बोरी लेके वापस आ गए। रास्ते में चलते हुए ख्याल आया अब मैं घर जा रहा हूँ, गल्ला तो मुझे मिला नहीं, खाली बोरी लेके जाऊंगा तो घर वालों को खाली बोरी देख के रंज होगा, तो इसमें मैं रास्ते में से रेत भर लूँ, बोरी भरी होगी, घर जाके बूझ कर बंधा हुआ होगा, घर जाके मैं बोरी एक तरफ रख दूंगा, घर वाले समझेंगे गल्ला आ गया। और उसमें जो रेत है थोड़ी देर के लिए वो खुश हो जाएंगे घर वाले कि गल्ला आ गया, और तो रेत है उसके अंदर, जब बाद में खोलेंगे देखेंगे रेत है, चलो बाद में रंज होगा, फौरी तौर से तो रंज नहीं होगा। अब बोरी रेत से भरकर घर में ले आए और बोरी घर के कोने में रखी, अंदर जाके लेट गए। कुछ देर के बाद अहलिया मुहतरमा ने आके कहा आइए खाना खा लीजिए, खाना तैयार है। रोटी कहाँ से पकाई? फरमाया कि जो आटा आप लेकर आए थे उसी से तो पकाई है, जो आटा बोरी में आप लेकर आए थे उसी से रोटी पकाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ी कुदरत वाले हैं जो कि किसान की मेहनत से गल्ला उगाए और गल्ला घर में पहुंचे, उसको पीसे, फिर रोटी पकाए, आटा गूंद के रोटी पकाए। वो इस पर काबिल है कि बगैर जमीन के किसान की मेहनत के और बगैर गंदम को पीसे रेत को अल्लाह ताला आटे से बदल दे। अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी बोरी जो रेत से भरी हुई थी उसको आटे से बदल दी। अल्लाह बड़ी खुश वाले, अल्लाह जो चाहते हैं वो होता है। पूरी बोरी रेत की आटे से अल्लाह ने बदल दी, आटा भरा हुआ बोरी में। हमारे भाई अमीन साहब, हमारे कराची के जो अमीर थे रहमतुल्लाह अलैह, वो एक किस्सा अक्सर बयान में सुनाया करते थे, एक किस्सा अपने बयान में अक्सर सुनाया करते थे। फरमाते थे कि जब मौला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन एक कहावत इसके पीछे किस्सा सुनाया करते थे। एक आदमी था, वो उसने सुना कि अल्लाह पाक रोजी देते हैं और जब मौला देता है छप्पर फाड़ के देता है और अल्लाह के खजानों से मिलता है। खैर वो बेचारा बहुत जरूरतमंद था, गरीब था, घर वालों ने भी तकाजा किया घर में खाने में कुछ नहीं है, जाओ बादशाह के दरबार में जाओ, वहां से गल्ला लेकर आओ। तो बादशाह के दरबार में गए, सीधे साधे गांव के रहने वाले थे। वहां पहुंचे तो देखा बादशाह सलामत नमाज पढ़ रहे थे, नफिल पढ़ रहे थे। तो औरंगजेब आलमगीर थे, नमाज पढ़ रहे थे। अभी खड़े इन्होंने नमाज कभी पढ़ी नहीं, गांव के रहने वाले बेचारे। इन्होंने देखा कि बादशाह को क्या हो गया, कभी खड़ा होता है, कभी झुकता है, कभी सिजदे में चला जाता है, जमीन पे लेट जाता है। इसके पेट में दर्द है, इसके जिस्म में दर्द है, क्या है इसको?
एनिकल सुनाया करते थे, बड़े मजे लेकर सुनाया करते थे कि वो बड़ा परेशान हुआ, इसे बादशाह को क्या हो गया। देख तरह जब बादशाह नमाज पूरी की, सलाम फेरा, अब दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ के लिए हाथ उठाए। ये गरीब आदमी देहात में रहने वाला, इसने कहा कि बादशाह किसी से मांग रहा है, बादशाह किससे मांग रहा है, बादशाह तो बादशाह होता है, इसके बाद तो खजाने होते हैं, ये किससे मांग रहा है। किसी दरबारी से, किसी वजीर जो भी दरबारी था उससे पूछा कि बादशाह क्या कर रहा था, अब यहाँ था किससे मांग रहा है। उसने बेवकूफ की नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह की बात कर रहा था बादशाह, और अब जो है बादशाह सलामत अल्लाह से मांग रहे हैं। बादशाह मांग रहा है, किससे मांग रहा है, अरे अल्लाह से मांग रहा है कि हम सब का खालिक है, हम सब का मालिक है, हम सब का राज़िक़ है, रोजी देने वाला है। उसके दिल पे चोट लगी, अल्लाह ने उसको हिदायत देनी थी, उसके दिल पे चोट लगी। कहने लगा मैं बादशाह से मांगने आया था, बादशाह तो खुद किसी से मांग रहा है, तो मंगते से क्या मांगना, मंगते से क्या मांगना, बादशाह जिससे मांग रहा है मैं उससे क्यों ना मांगूंगा, मैं भी उससे क्यों ना मांगू। बस जनाब दिल पे चोट लगी और वहां से वापस पलटा, बस मैं भी अल्लाह से मांगता हूँ। और रास्ते में कहता जा रहा है वो खालिक है, वो मालिक जिससे बादशाह मांग रहा है, तूने बादशाह को दिया, बादशाह को खजाने दिए, बादशाह को सब कुछ दिया, ऐ मालिक है खालिक, मुझे भी तू दे सकता है, मुझे भी दे दे। अब उसका दिल में चोट लगी और उसका दिल अल्लाह से जुड़ गया। अब जा रहा है अपने गाँव की तरफ और रास्ते में अल्लाह से मांगता हुआ जा रहा है। एक जगह उसे घोड़ों की आवाज आई, आपने सुना भाई ने सब सुना, रास्ते में उसे कुछ घोड़ों की आवाज आई। जंगल में घोड़े कहां से आ गए, तो दरख्त के पीछे छुप कर बैठ गया, छुप के खड़ा हो गया। देखा क्या कि कुछ डाकू से डाकू वो कई माल लूट कर अपना खजाना लेके आ रहे थे। ये चुपके चुपके उनके पीछे पीछे चलता रहा। आगे पहाड़ में गार था, सारे डाकू उस गार में चले गए। ये समझ गया कि डाकू है और लोगों का माल लूट फूट के आते हैं, और इस गार में इन्होंने अपना खजाना छुपाया हुआ है। तो डाकू कुछ देर वहां रहे इसके अंदर, फिर वापस चले गए। उनके जाने के बाद ये गार के अंदर गया तो देखा तो वहां देगे रखी हुई थी, और उसमें जनाब खजाने, जिसका अंदाजा था वो सही निकला, उसमें खजाने, सोने चांदी, हीरे जवाहिरात। अब इसने कहा कि अल्लाह मैं आपसे मांग तो रहा था, लेकिन बादशाह को तू देता है उसके महल में, और मुझे दे रहा है जंगल में, मैं जंगल में लूंगा, मैं तो अपने घर में लूंगा, मुझे तो अपने घर में चाहिए, यहाँ मुझे नहीं चाहिए। जब तूने देना है बादशाह को उसके महल में दे रहा है, मुझे जंगल में दे रहा है, मैं यहाँ से कैसे लेके जाऊंगा अपने घर में, मुझे ही चाहिए। और फिर वहां चल पड़ा और अल्लाह से कहते जा रहा है अल्लाह तो बादशाह को दे उसके महल में और मुझे दे जंगल में, तो जंगल नहीं चाहिए, मुझे अपने घर में चाहिए। अल्लाह की शान। ये जब वहां गार से निकला तो कुछ और डाकू वहां से क्यों गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी गार में से निकला है, एक आदमी गार में से निकला है, जरूर इस गार में से कुछ छुपाया हुआ है। इसके जाने के बाद वो जो गार के अंदर गए और उसने जो जगह खोली, अब क्या देखते हैं उन देगों के अंदर सांप और बिच्छू, कोई इसके अंदर सोना चांदी नहीं, कोई हीरे जवाहिरात नहीं, उसके अंदर सांप बिच्छू और इस तरह नुकसान पहुंचाने वाले जानवर। ओहो अच्छा, अब हम समझे कि जरिए इंसान ने इस देगों के अंदर ये सांप बिच्छू छुपा रखे हैं ताकि कोई डाकू आए और वो समझेंगे इसके अंदर खजाने हैं और इन देगों को उठा के अपने घरों में ले जाएंगे, वहां जाकर खोलेंगे तो सांप बिच्छू घरों में निकल जाएंगे, सब डाकू मर जाएंगे। अच्छा ये इतना खबीस इंसान है ये, चलो ये सांप बिच्छू इसी घर में हम डालेंगे जाकर, ये सांप बिच्छू इसी घर में जाके हम डालेंगे। अब ये अपने जा रहा है अल्लाह से मांगते हुए जा रहा है कि अल्लाह मुझे नहीं चाहिए जंगल में, मुझे अपने घर में चाहिए। अब ये डाकू इसके पीछे चले इसे घर देखने के लिए, घर कहाँ है इसका। वो घोड़े पे से ये पैदल जल्दी पकड़ लिया इसको, आगे जा रहा था पैदल। ये डाकू चुपके चुपके से पीछे, जब ये अपने घर में गया तो उन्होंने सारा रास्ता क्या पता होता सब देख लिया और घर को निशान लगा दिया, ये घर। आधी रात को सारी जगह अपने घोड़े पे लाद कर और उसे घर पहुंचे, और घर पहुंच के उसकी छत को छत उसकी फाड़ रहे और एक देख उसके अंदर उल्टी, इसके अंदर सांप बिच्छू है। ये मनहूस आदमी के घर में सांप बिच्छू गिरे और उसको काट खाएंगे, मर जाए। अब जो देख उल्टी वो अल्लाह जिसने इन डाकुओं के लिए
उस खजाने को सांप बिच्छू बनाया था, तुम्हारा उसको खजाना बना दिया, दोबारा उसको खजाना दिया। अब जो देख उल्टी तो उसके जो है घर में छन 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 वो जो पैसे और सोना चांदी गिरना शुरू हुआ। तो उस आदमी ने कहा वाह मौला वाह, जब तू देने पे आता है तो छप्पर फाड़ के देता है। वाह मौला वाह, जब तू देने पे आता है तो छप्पर फाड़ के। कहते वहां से ये मकूला चला है और वहां से ये मुकाबला चल रहा है। अब डाकू ने सारी जगह से घर में उलटी, वो सारा खजाना जो उसमें था गार में था, वो अल्लाह ने डाकू ही के जरिए इसे घरे पहुंचा दिया। माया कहती थी अल्लाह ताला का इरादा गालिब है, जब अल्लाह ताला किसी को देना चाहे तो छप्पर फाड़ के